दरोगा साहब, बच्चों को पता नहीं था कि वो जमीन अनाथ आश्रम के नाम है, इसीलिए वहाँ चले गए। जमींदार साहब, तुम्हारे और हमारे पुराने संबंधों का लिहाज रखते हुए इस बार तो मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा से ख्याल रखें कि उस जमीन और मकान जो कि अनाथ आश्रम का है उसमें बिल्कुल हस्तक्षेप ना करें। तो बच्चे रहेंगे कहाँ? उनका बाप इतना भी बुरा नहीं था। मस्जिद के सामने वाला मकान वो उनके नाम छोड़ कर गया है। वो सरकारी नहीं है, वो वहाँ जाके रह सकते हैं। शकील भैया, अब हमारे अब्बा नहीं रहे देखो, और तुम इस घर के बड़े हो, अब सब कुछ तुम्हें ही देखना है। लेकिन ये घर चलेगा कैसे? ये भाई साहब नशेड़ी हैं, दिन में पौवा पीना है और पूरे दिन सुन रहना है। और ये चल खड़ा हो, लंबा हो। शकील भाई महीने में 8 दिन आता है मेरी दुकान पे, बस ये बाकी दिन तो यार एक साथ मौज मस्ती करता। ऐसे कैसे चलेगा ये घर? मैं बताऊं, इसकी शादी करो तो बहुत सिर से बन जाएगी, रोज काम पे जाएगा साला। इसकी शादी कर दो, सिर्फ वो बन जाएगी, रोज काम पे जाएगा। अबे भाव को लोड़ा खिलागा ये। शकील भाई बस वही खिला सकता है और इसके कुछ बस की नहीं है। सुन बे, 12,000 रुपए महीने के देगा जब तेरी शादी होगी, और जब ही तू इस घर में रह सकता। मैं तो साले की खाल में भूस भर दूंगा। हाँ कह दियो इनसे, अगर पैसे देंगे तो ठीक है, वरना हमारे जाने कहीं और रोटी खामे। और मैंने धोनी क्यों इनके कपड़े? बताओ, नहीं कर सकते धुल देना इनसे अपनी। और मुझ पे बैठे ऐसे जैसे अपनी कमाई खिला रही हो। तेरी राय ली है मैंने, ना चुपेगी यहाँ से। तुम तो चाहो मेरा मुंह बंद करने, ऐसा करो मुझे भी मार दो, मेरे बच्चों को भी मार दो। सोली की आंखें निकाल दूंगा, बता रही हूँ अभी। तुमने सबने कैसे इनका पीछे पकड़ लिया? अभी कोई उम्र है इनकी काम करने की? तेरा ज्यादा चाहिए था, और यार तू करदा करना सारा काम। ओहो बाजी, तुम्हें पता ना डॉक्टर ने मना करी है मुझसे काम करने को, पेट से हूँ मैं। काम को ही मना करिए, डॉक्टर ने हटने को मना ना करी। कैसे जावे गाड़ को उठा के मुरादाबाद को? दवाई तो 10 मिनट में मिल जा, बाकी टाइम तू कैसे रपक रपक के नहा रही है स्विमिंग पूल में। देखी ना मैंने तेरी स्टेटस, चतरा बन के दिखा रही है भोसड़ी की। देखो, मुझसे फालतू बात बिल्कुल मत करो तुम, तमाम बार समझा दी तुम्हें। चुप, अंदर हो जा। बड़े वालों, मैं बताऊं, इसका दिमाग तो कंप्यूटर जैसा, मर ये जो पीछ हो रहा है ना, शमशाद के लोंडे की वजह से पीछ हो रहा है। हाँ, मैंने भी देखा है उसकी दुकान पे दिलसाद की। बस साले, वो तो अपना काम कर रहा, रोज 1,000 रुपए की झाड़ी नाप दे। तू क्या करने जाता है वहाँ? उसे तो कोई ना कोई चाहिए मनोरंजन के लिए, लेकिन ये साला अपना टाइम खराब करने जाता है वहाँ। वो कमा रहा, ये टाइम खराब कर रहे हैं। अरे हाँ, चला जाऊंगा, अभी तो मैं कमीना करने जाऊंगा पुप्पो घर को। इकट्ठा ही कमीना करवा दूंगा तेरा, वहाँ पे उसको कोई कहने सुनने वाला ना होने का ना। सुबह को इसकी दुकान पे देखो, तू समझ गया नहीं? सुन भाई, तू इसे 12,000 रुपए महीने के देगा, ठीक है? ठीक है, हम तो दे देंगे, हम तो अपने चेलों को देंगे 11,000 रुपए, इसे भी दे देंगे 12,000। और ये एक दिन की भी छुट्टी मारे, मुझे बताइए तू, मैं फिरूंगा इस पे। रुको भाई, ये कैसा हिसाब हुआ? वो कभी स्कूल न गए हो, तुम इसे 12,000 रुपए दोगे, ये 2,000 रुपए जो ऊपर के बैठ रहे हैं ये सही नहीं लग रहे। ये 2,000 रुपए ये मुझे देगा दारू पीने को। अरे भोसड़ी के भाई जान, चलाक बननिया। अबे पर के पैसे परवीन अबे तू मार रहा इसे? अबे तेरा बड़ा भैया ना है, प्लस दारू पिए हुए इज इक्वल टू, तू इसे मान नहीं सकता। अरे तो ऐसे थोड़ी मार रही हूँ, जो इनने पी रखा मुँह तू से मार रही हूँ। मुझे बताओ। अजी उठियो जरा, नाश्ते के लिए पैसे दे दिए, रोशन के अब्बू आए। अरे यार, एक सुबह से मैं पागल हो गया, नचा के फेंक दिया तूने। अभी तेरे महंगे वाले गए 1,200 रुपये खर्च करा के, फिर बड़े वाले के साले आगे 700 का नाश्ता उन्होंने कराया। अब ये खालू आ गया, इससे मिलूं साले से। खालू। वालेकुम सलाम। और ठीक हो बेटे? बढ़िया, कैसा हुआ? अरे बेटे, तुम जेल चले गए थे, तुम्हारी खैर खबर लेने आया हूँ। अबे बहन के लोड़े, हम मर गए। 40,000 रुपये फाइन दे गए, 1.25 लाख में हमारे अब्बू निपटे। अब एक सुबह से मेहमान पे मेहमान, नाश्ते पे नाश्ते, नाश्ते पे नाश्ते। अबे अब्बू का मरना और हमारा जेल जाना, ये तो 2-3 लाख का बैठ जाएगा हमें। अब खालू तू ऐसा कर, पानी पी और निकल यहाँ से चुप। खुद के ससुराली आए तो पतरंगी मिठाई ले, काजू बादाम भी ले, और हमारे घर वाले आ गए तो धक्का मार के निकाल ले घर से। भोसड़ी गाड़ पे झाड़ू वो फेरूंगी, सारा दिन कमरे में पड़ी रहे तू। हम ही करा मैं तेरा बगु नाश्ता। मैं कह रही हूँ तुमसे नाश्ता कराओ, मैं खुद करा लूंगी अपने बगु नाश्ता। ओहो नकीली, कैसे नाक निकाल के बोल रही है? पढ़ के पता नहीं चलता तुम्हें कौन आया कौन गया, और बोल फालतू रही है। करके बोली जाएगी फरदाने फूकनी सी। बाजी, हम तो इनके घर को की बड़ी इज्जत कर रहे हैं, और इसके अब्बा वहाँ मिले अफजलपुर में, मुझे देख के मुंह फैल लिया, सलाम भी न लिया। तुम ही रखो नंगों से, मैं तो मना करूँ मत बोला करो, तुम ही बोलो। तुम हो वैसे मतलब रखने लायक? हट बेटी चोदो, एक मेहमान को देख के तुम्हारे गले सूख गए। अगर मेरी लोंडिया से किसी ने कुछ कही ना तो सब कुछ जान से मार दूंगा। तुम्हारे